हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन। इसमें आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। इस बार मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक मैं अभी आपको करवाऊंगा, इसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा और उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस तब बोला जाएगा जब वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू ए। अब मैं जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो a है, मैंने ऐसा माना हुआ है। तो अब मैं बताऊंगा कि वो a पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि वो f ऑफ a जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और एफ ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, सिंपली जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें हम एक्स की जगह हम ए को पुट कर देते हैं और जो हमारे पास आंसर आएगा वही एफ ऑफ ए बन जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट जब आप x टेंड टू ए करोगे एफ ऑफ एक्स वो आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तब ये वाली जो लिमिट है किसी फंक्शन की वो एग्जिस्ट करती है। जब मैं लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव करता हूँ तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि मैं ए से लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ। क्योंकि रियल लाइन पर मैंने आपको बताया था, ये जब मैंने नेबरहुड बताया था, तो यहाँ पर a माइनस है यानी कि a से कुछ कम है। तो a से कुछ कम है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में होगा, तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पर a पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में बता रहा है मेरे को, तो इसलिए इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है अगर ये एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट x टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बोला जाएगा एट दैट पॉइंट। तो अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में आपने सिर्फ जो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है आपने इसी का ही ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो एफ ऑफ दैट पॉइंट है ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी जो फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर मैं ए को कर रहा हूँ ना लिमिट, मतलब ए को अप्रोच कर रहा हूँ और यहाँ पर भी एफ ऑफ ए कर रहा हूँ, तो मैं ए पर चेक कर रहा हूँ, तो मतलब वो ए पॉइंट पर जो है वो कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो अभी आप लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट के बारे में पता चल चुका होगा। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करूंगा और क्वेश्चन में ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई मैं इसी का ही यूज़ करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा जब x जो है वो 3 से छोटा होगा या 3 के इक्वल होगा। ए एक्स प्लस बी होगा जब जो x है वो 3 और 5 के बीच में है। और 7 होगा जब x जो है वो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर साथ में कंडीशंस भी दी हुई हैं कि ये फंक्शन कब कब होंगे। तो मेरे को बोला गया कि डिटरमाइन दी कांस्टेंट ए बी, यहाँ पर a और जो b हैं वो कांस्टेंट्स हैं और मैंने इनकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है सो दैट f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x। ठीक है, f जो है वो कंटिन्यूस है फॉर ऑल x। तो अभी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। और जहाँ पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बताया होगा कि f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर फंक्शन में आपके पास क्वेश्चन में जहाँ पर इक्वल टू का दिया होगा ना साइन, आपने सबसे पहले उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। जैसे यहाँ पर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 दिया हुआ है और यहाँ पर जो x है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब ये 3 के इक्वल भी हो रहा है और 5 के इक्वल भी हो रहा है। तो जहाँ पर जिन पॉइंट्स पर ये इक्वल होगा आपने सबसे पहले उन्हीं पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो यहाँ पर ये 3 और 5 पर इक्वल टू का साइन है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वही लिया हुआ है। देखो जो f है दैट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 3 और 5 पर भी ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये सभी के सभी x के लिए कंटिन्यूस है। तो अगर ये 3 पर कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर मैं जो मैंने अभी आपको ऊपर कंडीशन बताई थी उसका यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 3 पर कंटिन्यूस है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर ज़रूर होल्ड करेगी। और ये 5 पर भी ये कंटिन्यूस है, तो ये 5 के लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन सेम यही लिख दी है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ दैट पॉइंट ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब तक जो मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताया ये तो मैंने सिंपल सा डेफिनेशन का यूज़ करके ही इसको सोल्व किया हुआ है। अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी आपने यहाँ पर फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, यहाँ पर अभी आपने एफ ऑफ एक्स कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पर जब आप इसको चूज़ करोगे तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि x जो है वो कहाँ पर अप्रोच कर रहा है। जैसे यहाँ पर x जो है वो टेंड कर रहा है 3 पॉजिटिव पर, यानी कि 3 से यहाँ पर बड़ा हो रहा है x जो है। तो यहाँ पर x जो है वो 3 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो ये x जो है ये 3 से छोटा हो रहा है और यहाँ पर जो 3 से ये बड़ा हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा चूज़ करोगे आप, ये वाला ax प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये जो x था ना वो अप्रोच कर रहा था 3 पॉजिटिव को,
एक्स जो था वो 3 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा था ना, मतलब 3 से बड़ा हो रहा था, तो 3 से बड़ा यहाँ पर हो रहा है, तो मैंने इसलिए इस फंक्शन को चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। आप यहाँ पर फंक्शंस को चूज़ करते टाइम आप यहाँ पर गलती मत करना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव है, यानी कि 3 से छोटा, तो 3 से छोटा इस टाइम यहाँ पर हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। और जब यहाँ पर जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट होता है तो लिमिट टेंड करने पर भी मेरे पास वापस फिर से वही आंसर आता है, ये आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा होगा। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर एफ ऑफ 3 है। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 1, क्योंकि देखो आपने जहाँ पर ये 3 के इक्वल टू होगा आपने उस फंक्शन को देखना है। यहाँ पर जो x था वो 3 के इक्वल टू यहाँ पर था ना, तो आपने सिंपली यहाँ पर जो होगा आपने वही फंक्शन लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैंने इसको 1 लिख दिया है। अगर यहाँ पर 1 के साथ मान लो कुछ x एक्सेट्रा कुछ होता तो आपने सिंपली वहाँ पर x की जगह 3 को पुट करके देखना था। तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ चुका है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज ये वाला जो ये है ये सीधा 1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट h टेंड करवाऊंगा 0 को, और जब h जो वो 0 को टेंड होता है तब यहाँ पर जो x होता है x की जगह मैं 3 प्लस h लिखता हूँ। अब मान लो यहाँ पर अगर 3 नेगेटिव होता, यहाँ पर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव होता यहाँ पे, और अगर आप h टेंड टू 0 करवाते तो आपने यहाँ पर लिखना था x की जगह 3 नेगेटिव h, ठीक है, 3 माइनस h लिखना था मतलब आपने। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 3 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, a x की जगह आ जाएगा 3 प्लस h, और प्लस b वैसे का वैसे रहा, दैट इज इक्वल टू 1। और जब मैं यहाँ पर h की जगह 0 भरूंगा तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई मेरे पास अभी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया वैसे ही मैंने यहाँ पर 5 के लिए भी कर लिया है, क्योंकि मैं 3 और 5 पर चेक कर रहा था। 5 के लिए भी सिमिलरली मैंने यही स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं, तो जल्दी से आप इनको देख लीजिए। सो सेम स्टेप्स मैंने यहाँ पर भी फॉलो किए हुए हैं। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जो x जो है वो 5 से बड़ा हो रहा है, तो 5 से बड़ा कहाँ पर हो रहा था, तो 5 से बड़ा यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर जो फंक्शन है वो 7 आ जाएगा मेरे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। और यहाँ पर आ गया है x टेंड टू 5 नेगेटिव, मतलब 5 से छोटा हो रहा है, तो 5 से छोटा कहाँ पर हो रहा है, ए एक्स प्लस बी के टाइम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन अभी ए एक्स प्लस बी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 के इक्वल टू यहाँ पर हो रहा था, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो 7 है, तो ये वाला हो जाएगा 7 के इक्वल। अब यहाँ पर 7 के इक्वल ही हो रहा है ना, मतलब ये वाला, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 7 के इक्वल हो जाएगा। अब सिंपली मैं फिर से h को अप्रोच करवाऊंगा 0 को, और जब h अप्रोच करेगा 0 को तो ऊपर क्या आ जाएगा, x की जगह 5 माइनस h, यही मैंने अभी आपको बताया। तो x की जगह मैं लिख दूंगा 5 माइनस h। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो क्या जाना था 5 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पर अभी माइनस है तो 5 माइनस h आ रहा है, तो यहाँ पर x की जगह मैंने सिंपली 5 माइनस h ही पुट किया हुआ है। अब जब h जो 0 को अप्रोच करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 5a प्लस b दैट इज इक्वल टू 7। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और मैंने 2 ही कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, और 2 ही इक्वेशंस हैं, तो मैं इन दोनों की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आप इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया हुआ है, तो मेरे पास आ गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसमें मैं माइनस कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब मैं माइनस करूँगा तो मैं माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर हर एक टर्म के साथ, मतलब साइन के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस के 2a, और यह वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, और माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब मैं इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3, ये बन जाएगा 9 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बन गया 9 प्लस b इज इक्वल टू 1। और अभी मैंने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो b बन जाएगा मेरे पास b इज इक्वल टू, इस 9 को मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -8। तो मैंने a की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और b की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। देयरफॉर व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -8 f इज कंटिन्यूज एट ऑल पॉइंट्स, मतलब ये सभी के सभी x के लिए ये कंटिन्यूज होगा। सो अभी मेरे पास फाइनली आंसर आ चुका है। और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैंने सिंपली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, और मैंने बोला था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और एफ ऑफ दैट पॉइंट के इक्वल होगी, तो मैंने उसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट पॉइंट। तो अभी आपको कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, आप सिमिलरली इसी वे से आप उन क्वेश्चन के आंसर को भी निकाल सकते हो। सो आई होप अब आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट के बारे में पता चल चुका होगा और आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।